नमस्कार दोस्तों, मैं वैभवी तिवारी स्वागत करती हूँ आपका दी इंडियन नेस्ट में। चाइनीज फिल्में देखने का हमारे पास एक ही रीजन होता है और वो है कुंफू। ये देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, साथ ही हमारे ऊपर इसका ऐसा इम्पैक्ट होता है कि रियल लाइफ में भी हम 2-4 कुंफू स्टेप तो भांजने ही लगते हैं। लेकिन जब बात आती है सीखने की तो सच मानो मन में यही आता है कि कौन जाए अब चाइना इसे सीखने। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चाइना ही क्यों? क्योंकि शाओलिन मोनेस्ट्री या शाओलिन टेम्पल जिसके पास इसे सिखाने की अथॉरिटी है वो चाइना में है। मतलब यहाँ से अगर आपको सर्टिफिकेट मिल जाए तो आपके पास कुंफू के रियल मास्टर होने का एक सर्टिफिकेट हो जाएगा। खैर, चाइना तो जाना नहीं है, पर आपको बता दूं कि यूएन के वर्ल्ड हेरिटेज साइटों में शामिल शाओलिन टेम्पल का भारत से एक बड़ा नाता है। इसे बुद्धिस्ट मॉन्क ने बनवाया था और वो बौद्ध भिक्षु थे। बौद्धिधर्मा, जिन्हें कुछ लोग बौद्धिधर्मन भी कहते हैं, कहा जाता है कि बौद्धिधर्मा साउथ भारत के उस समय के पल्लव राजा के तीसरे बेटे थे जो महायान बुद्धिज्म फॉलो करते थे। वे जब चीन पहुंचे तो यहाँ के शाओलिन के जंगलों में उन्होंने सबसे पहले शाओलिन मोनेस्ट्री या शाओलिन टेम्पल बनवाया। यहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म के चान परंपरा की शुरुआत की। इस टेम्पल में बौद्धिधर्मा ने बुद्धिस्ट मॉन्क को फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग दी, उन्हें कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बताया जिसे यिजिन जिंग कहा जाता है और इसे आज तक वहाँ फॉलो किया जाता है, जिसे आज शाओलिन कुंफू कहते हैं। यह फिजिकल ट्रेनिंग आश्रम की सुरक्षा के काम भी आई, क्योंकि उस दौर में शाओलिन टेम्पल पर कई अटैक हुए थे जिसमें इसे तोड़ दिया गया था। लेकिन बौद्ध धर्म की फिजिकल ट्रेनिंग का ही नतीजा था कि यहाँ के बौद्ध भिक्षु हमेशा आक्रमणकारियों से लोहा लेते थे। जो ज्ञान भारत से चीन गया वो ज्ञान चीन में खूब फला फूला, लेकिन भारत बुद्धिज्म के अंत के साथ ही यह ज्ञान लोगों के बीच से गायब सा हो गया। ऐसे में हमें आज लगता है कि शाओलिन शुद्ध चाइनीज कला है जिसका इजाद चाइना में हुआ, और कुंफू का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जैकी चैन और ब्रूस ली की तस्वीर सामने आती है। लेकिन कभी भारत से चीन पहुंची यह फिजिकल फिटनेस की तकनीक आज फिर भारत आ पहुंची है, जिसे सीखने के लिए आज दुनिया भर से लोग भारत के शाओलिन गुरुकुल में पहुंचते हैं। शाओलिन गुरुकुल भारत में इकलौता गुरुकुल है जहां आपको शाओलिन सीखने को मिलता है। यह गुरुकुल नैनीताल में स्थित है, जिसे चलाते हैं शिफू कनिष्क शर्मा। इस गुरुकुल की वेबसाइट की माने तो यह भारत की इकलौती शाओलिन तकनीक सिखाने वाली संस्था है, जिसे चीन के शाओलिन टेम्पल के मठाधीश शी योंगजिन से मान्यता मिली है। शाओलिन मार्शल आर्ट को भारत लेकर आने से पहले शिफू कनिष्क शर्मा ने खुद भी 15 सालों तक इसकी पूरी ट्रेनिंग चीन के शाओलिन टेम्पल में ली थी। कनिष्क के बारे में बात करें तो वे बताते हैं कि कुंफू को लेकर उनकी चाह तब बढ़ी जब उनके ड्राइवर ने उन्हें एक फिल्म दिखाई थी। इसके बाद वो भी चीन जा पहुंचे। हर दिन 8 घंटे तक वहां के कठोर फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग लेते रहे। शाओलिन मंदिर का ऑफिशियल स्टूडेंट बनने के बाद कनिष्क ने शाओलिन के संदेश को फैलाने के लिए दुनिया की यात्रा की और कई तरह के मार्शल आर्ट्स की महारत हासिल की, जिसमें कुंफू से लेकर कराटे और भारत का कार्लीपयट्टू भी शामिल है। उन्होंने कई फिल्मी हीरो जैसे कि अक्षय कुमार, अनिल कपूर, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित को भी ट्रेनिंग दी। भारत आने के बाद कनिष्क ने नैनीताल में एक शाओलिन गुरुकुल खोला। आज यह गुरुकुल कुंफू का इंटरनेशनल स्टडी हब बन रहा है। दुनिया भर से लोग यहाँ शाओलिन सीखने के लिए आज इंडिया में आ रहे हैं। असल में कहें तो शाओलिन टेम्पल, जिसे कभी भारत से गए बौद्धिधर्मा ने बसाया था और शाओलिन कुंफू को शुरू किया था, उस शाओलिन टेम्पल से इस पद्धति को सीखकर कनिष्क आज भारत लेकर आए हैं। असल में यह इंडिजीनियस कल्चर का फिर से इंडिया में कमबैक है। अगर आपके पास हमारे साथ शेयर करने के लिए ऐसी ही स्टोरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। तब तक के लिए शब बखैर।